35 साल तक इस मुर्दाघर की रखवाली करने के बाद चाचा रिटायर हुए, लेकिन उनके 3 साल तक भी चाचा का कोई रिटायरमेंट नहीं मिला। मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम दलीप, जो तैयार हुआ बस इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के लिए। लेकिन जॉब हैंडओवर करते समय चाचा ने उन्हें कहा था कि यहाँ जो दिखाई या सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, पर तुम बस अपना काम करते जाना और इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आज काम पर दलीप की पहली रात थी और रात के करीबन 2 बजे तक वो जाग रहा था और उसके बाद उसे नींद आने लगी। लेकिन आधी नींद में उसने एक आवाज़ सुनी। आँख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो अपना वहम मानकर वापस सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो आवाज़ दोबारा सुनी। ये आवाज़ मुर्दाघर के अंदर से आ रही थी। हिम्मत करके उसने मुर्दाघर का दरवाज़ा खोला। अंदर एसी चल रहा था और पूरा माहौल शांत था। दलीप दबे कदमों के साथ अंदर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक खुले ड्रॉ पर पड़ी। आगे बढ़कर देखा तो ड्रॉ में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुर्दाघर में तो लाशें ही होगी ना, सो इस पर घबराने की क्या बात है। फिर उसने ड्रॉ बंद किया और मुर्दाघर का दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठा ही था कि तभी फ़ोन से एक आवाज़ आई। देखा तो फ़ोन में बैटरी ना के बराबर थी। उसने अपने बैग से चार्जर निकाला और सीधा मोर के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट सिर्फ वहीं था। दलीप अपने फ़ोन को चार्जिंग पॉइंट पर लगाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि चार्जिंग पर लगा उसका फ़ोन अचानक बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, एक कंबल देना। और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। दलीप ने उस नंबर पर कॉल किया तो उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुर्दाघर के अंदर रखे हुए लैंड का फ़ोन नंबर था। और सोचने की बात तो ये थी कि उसके अलावा अगल बगल कोई नहीं था। वो तुरंत दरवाजे के बाहर भागा और दरवाज़ा बंद करते वक्त ना जाने उसे क्या सूझी, उसने अपनी कंबल मोर के अंदर फेंक दी। पूरी रात उसके बाद कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो कंबल दरवाजे के ठीक सामने पड़ी थी, पर वैसे नहीं जैसे उसने कल रात को फेंकी थी। कंबल पूरी समेट कर रखी हुई थी। अगली रात दलीप जब काम पर आया तो उसने दरवाज़ा खोलकर कंबल अंदर फेंक दी और सोने चला गया। ये उसका डेली का रूटीन बन गया था और यहाँ काम करते उसे करीबन 2 महीने हो गए थे। और आज की रात उसने फिर से वही आवाज़ सुनी जो उसने पहले सुनी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो सामने एक ड्रॉ खुला पड़ा था और ड्रॉ बंद करते समय गौर से सुना तो ठीक पीछे से एक आवाज़ सुनाई थी। उस आवाज़ को सुनकर लग रहा था कि मानो कोई वॉकिंग स्टिक को लेकर
चल रहा हो। यह आवाज़ बंद हुई तो शुरू हुई दूसरी आवाज़। पॉकेट में पड़ा दिलीप का फ़ोन बज रहा था। नंबर मोर का ही था। उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, थोड़ा पानी भी दे दो। चाचा के रिटायरमेंट के बाद मुर्दाघर की चौकीदारी की जिम्मेदारी दिलीप को मिली। चाचा ने हैंडओवर करते वक्त कहा था कि यहाँ जो सुनाई या दिखाई देता है वो सच नहीं है, और वहाँ काम करने के पहले दिन से ही दिलीप ना दिखने वाली ताकत का गुलाम बन गया था। और हर रात सोने से पहले वो मुर्दाघर के अंदर कंबल और पानी रख देता था, और सुबह दरवाज़ा खोलने पर पानी की बोतल आधी खाली मिलती और कंबल तय किया हुआ मिलता। ये सिलसिला करीबन 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब पिछले एक हफ्ते से कंबल और पानी की बोतल वैसे के वैसे मिलती जैसे रखी जाती थी, तो दिलीप को लगा कि अंदर जो भी कोई था अब वो वहाँ नहीं है। इसलिए उसने एक रात कंबल और पानी की बोतल रखे बिना ही सोने चला गया। सुबह आँख खुली तो मोबाइल देखा। मोबाइल पर 15 मिस कॉल मिली, और वो मिस कॉल उसके घर से थी। बैक कॉल किया तो बीबी ने रोते रोते बताया कि बच्चे की तबीयत कल रात से बहुत ख़राब है। और तभी दिलीप दौड़ता दौड़ता घर गया तो बच्चे की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब थी। वो कमरे में अपने बेटे के बगल में बैठा ही था कि उसने किचन से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। दिलीप दौड़कर किचन में गया तो समझ में आया कि ये आवाज़ सिलेंडर से ही आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता कि तभी पॉकेट में उसका फ़ोन बजा। नंबर उसी मोर के लैंड का था। फ़ोन उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, मैं यहीं रहती हूँ। उसे समझ में आ गया था कि दिलीप से गलती हुई है, और वो दौड़ता हुआ मोर पहुँचा और पुराने रजिस्टर निकालकर यहाँ पहले काम करने वाले चाचा का नंबर निकाला और उसको फ़ोन लगाया। चाचा ने फ़ोन उठाया और दिलीप की सारी बात सुनने के बाद बस सामने से इतना ही कहा, आता हूँ। मोर के अंदर होने वाली हरकतें अब यहाँ के नए चौकीदार पासवान की निजी जिंदगी में उसे परेशान करने लगे। परेशान होकर उसने पुराने चौकीदार को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्होंने फ़ोन रखने से पहले बस इतना ही कहा, आता हूँ। रात के करीबन 10:30 बजे थे। चाचा और दिलीप दोनों मोर के बाहर बैठे ही थे कि तभी एक आवाज़ आई। दिलीप इस आवाज़ को सुनकर जैसे ही खड़ा हुआ तो चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। करीबन 15 मिनट के बाद वो आवाज़ एक बार फिर से आई। चाचा ने कहा कि तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। चाचा को अंदर गए 20 मिनट हो गए थे पर वो बाहर नहीं आए। दिलीप डरा हुआ तो पहले से ही था, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर जाने को उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था। पीछे से किसी ने उसको खींचा। पलट कर देखा तो चाचा ही थे। चाचा ने कहा कि अंदर क्यों जा रहे हो? लेकिन पासवान ने कहा कि आप तो अंदर गए थे ना, फिर बाहर कैसे? ये सुनकर चाचा बोले,
मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। चुपचाप करके बैठो मेरे साथ। चाचा और दिलीप बैठकर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी मोर के अंदर से एक बार फिर आवाज आई। चाचा ने कहा कि तुम बैठो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। चाचा को अंदर गए हुए 20 से 25 मिनट हो गए थे। दिलीप से अब रहा नहीं गया तो उसने हिम्मत करके अंदर चला गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अंदर गया तो एक ड्रॉ खुला पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसमें चाचा की ही लाश पड़ी थी, कंबल ओढ़े हुए। चाचा की लाश को देखते हुए दिलीप को बस एक ही बात याद आ रही थी, यहाँ जो भी दिखता है वो सच नहीं होता। जो भी दिखाई दे या सुनाई दे वो सब झूठ है। जैसे जैसे दिलीप इस चीज़ पर यकीन कर रहा था कि जो भी उसे दिखाई और सुनाई दे रहा है वो सब सच नहीं है, वैसे वैसे वो लाश अपना रंग बदल रही थी और पीछे से उसे एक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और सामने उस चाचा की नहीं बल्कि अपनी लाश को उस ड्रॉ में पड़ी देख पा रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी ज़ोर से दहाड़ रही थी कि दिलीप अपने कानों के पास उसे सुन पा रहा था। दिलीप की लाश अगले दिन मोर में मिली। चाचा आज भी अपना रिटायरमेंट खोज रहे हैं। वैकेंसी है, आप काम करना चाहेंगे? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांटिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।